भगवान बोले या यूनिवर्स बोले, मेरे लिए दोनों एक ही हैं, क्योंकि मैं तो नहीं जानती कि ये यूनिवर्स कौन है। मैं जानती हूँ जिनको मैं पूजा करती हूँ आज तक बचपन से, मेरे सामने जो हैं मेरे आराध्य देव, मेरे भगवान, वही उन्हीं को मैं जानती हूँ। तो जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, कुछ ऐसे मन में उलझनें चलती हैं या कुछ सवाल होते हैं मेरे, तो कहीं ना कहीं मैं जब उनसे पूछती हूँ तो वो मुझे किसी भी माध्यम से, चाहे आजकल तो बहुत मोबाइल लोग चला रहे हैं, तो अब तो मोबाइल के माध्यम से ही लोगों को आंसर मिलना शुरू हो गया है, या फिर जब आप बाहर जाते हो तो जब एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को तो उस माध्यम से भी वो बता देते हैं, या घर में कोई ऐसे लोग आपको वो चीज़ें आके उसका आंसर दे देंगे। तो कई बार क्या होता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो, उस आंसर को ले पा रहे हो या नहीं, समझ पा रहे हो या नहीं, इस वीडियो में जब आप देखोगे पूरी तरीके से आपको समझने आ जाएगा कि जब यूनिवर्स से या भगवान से आप क्वेश्चन करते हो अपने बारे में या किसी दुविधा के बारे में, या फिर कोई भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब आप करते हो, तो उसका आंसर आपको कैसे मिलता है। आंसर तो मिलेगा, अगर हो सकता है कि तुरंत भी मिल जाए, उसी दिन भी मिल जाए, या 3 से 4 दिनों का समय लगे, लेकिन आंसर ज़रूर मिलेगा। अब ज़रूर क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि आंसर तो मिल जाता है लेकिन आप खुद ही नहीं पहचान पाते हो उसको। तो कैसे माध्यम से, जैसे कि आज मैंने कुछ पूछा यूनिवर्स से या भगवान से, मैंने पूछा कि भगवान ये चीज़ें मेरी क्यों नहीं हो रही है, या फिर इसके पीछे क्या कारण है। तो हो सकता है कि मैं मोबाइल निकाल के रील्स देखने लगूँ, यूट्यूब देखने लगूँ, तो उससे जुड़ी मेरे पास कुछ ना कुछ रील्स आ जाएगी, कुछ पोस्ट आ जाएंगे, कुछ वीडियो आ जाएंगे। तो वो किसने भेजा, वो यूनिवर्स ने भेजा या भगवान ने भेजा, वो आंसर आ चुका है मेरे पास। अब मैं आंसर देखूंगी, फिर मेरे पास मैं बोलूँगी अरे ऐसा नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं है, तो फिर मैंने वो कहीं ना कहीं उस आंसर को टाल दिया, इग्नोर कर दिया या झूठ मान लिया। अब अगर ये चीज़ें बार बार मैं करूँगी तो फिर तो मुझे आंसर, जैसे कि अब आप किसी को बार बार कुछ बता रहे हो, वो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा है या फिर इग्नोर कर दे रहा है या फिर ऐसे ही जाने दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे किसी को बार बार, तो वैसे ही तो फिर एक समय बाद यूनिवर्स भी आपको आंसर देना बंद कर देता है। लेकिन जब आप उसके संकेतों को, उसके साइन को समझने लगते हो, तो आपके वो हर एक सवाल का जवाब देना शुरू कर देता है। चाहे आप अपने भगवान से पूछ रहे हो या यूनिवर्स से पूछ रहे हो, वो ज़रूर जवाब देते हैं। आप जैसे पूछ रहे हो अपने सफलता के बारे में, जॉब के बारे में, कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि सामने आपके एक पोस्ट आ जाए, कि किसी का भी फ़ोटो हो सकता है, बाबा नीम करोली का फ़ोटो हो सकता है, या यूनिवर्स का साइन हो सकता है, या हनुमान जी का फ़ोटो हो सकता है, उसके नीचे लिखा होगा तू एक दिन ज़रूर सफल होगा। तो मैंने वो पोस्ट पढ़ी, मुझे तो यहाँ आंसर मिल गया कि मैं ज़रूर सफल होंगी, मैं जब मेहनत करूँगी तो ज़रूर सफल होंगी। कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना, रिटन भी पास करना पड़ेगा, तो मैं ज़रूर सफल होंगी। ठीक है, मैंने, या फिर मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन मैं ज़रूर सफल होंगी, ऐसा मुझे आंसर मिल गया है। तो अब मैं उस आंसर को समझूंगी और ज़्यादा मेहनत करूँगी, तो ये सारे साइन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, और जय श्री राम।